नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। कुछ जैसा कहें 1986 में तमाम चर्चाएं इन दिनों जोरों पर हैं और चुनाव जब भी आते हैं तो ऐसा देखा गया है कि आरोप प्रत्यारोप कोई सभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है, कोई असभ्य भाषा करता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में महेश मणि जो कि नगेंद्र भटाना जी के ही रिश्तेदार हैं, कुरबा है पूरा आपस में, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, मुकदमा दर्ज हुआ, फिर क्रॉस एफआईआर हुई। इसके अलावा ईश्वरी डागर का एक बयान आया और फिर नीरज शर्मा के बयान आए। इन तमाम बयानों पर जो भी आरोप लग रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एनआईटी 86 के पूर्व विधायक नगेंद्र भटाना। और फिलहाल ये एक जनसंपर्क यात्रा भी चलाए हुए हैं, 200 दिन से ऊपर है और अपनी विधानसभा में लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं, इसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं दर्शकों को पावन पवित्र जो त्योहार है होली, इसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं दर्शकों को, और स्वागत करता हूं नगेंद्र जी आपका हमारे स्टूडियो में। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को आप? नमस्कार सूरज जी। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को देश प्रदेश फरीदाबाद और एनआईटी विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिकों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार खुशियों का, उमंगों का, उत्साह का त्यौहार है। इसको भाईचारे के साथ मनाएं और इसमें केमिकल के रंग प्रयोग ना करके फूलों की होली खेलें। अच्छा, अभी आप चलो बधाई है तो बहुत बड़ा त्योहार है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी त्योहार किसी भी कंट्री में नहीं है, ऐसा त्योहार मनाया ही नहीं जाता। अभी सबसे पहले चर्चा करेंगे हम नीरज की, क्योंकि अगर हम नीरज की बात करें तो पिछले 3 साल से लगातार, चाहे वो कफन पहन लेते हैं, कभी कपड़े उतार देते हैं, कभी जूते उतार देते हैं, चलता रहा। लेकिन अभी उन्होंने एक आरोप लगाया आपके ऊपर कि आपने राज्यसभा की वोटिंग के लिए कुछ पैसे लिए थे। अमाउंट एग्जैक्ट कभी करोड़, 6 करोड़ कहते हैं, कभी 10 करोड़ कहते हैं। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जो इंसान जैसा होता है, जिसकी खुद की फितरत जैसी होती है, उसको दूसरों में वही रूप नजर आता है। अच्छा। तो इनका जो इस नौटंकी विधायक ने 4.5 साल कोई कार्य सिद्ध किया नहीं। अब ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अनगन बातें करता है, कभी झांझ बजाने लगता है, कभी कफन पहन लेता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नौटंकी विधायक का तो जो पृष्ठभूमि है वो ही भ्रष्टाचार, झूठ और फ्रेब के ऊपर टिकी हुई है। 28 मार्च 2002 को नगर निगम मंडल आयुक्त गुड़गांव ने इनकी माताजी और इनके स्वर्गीय पिताजी को नगर निगम से टर्मिनेट किया था, जिसका कारण ये बताया जाता है कि इन्होंने एक फाइल बनवाई थी चाचा चौक से सोना रोड, और फिर दोबारा बनवा दी सोना रोड से चर्चित है, तो चाचा चौक। उसमें 48 लाख रुपए का उसमें गबन हुआ था। और उसमें ऐसा बताते हैं कि जो उस समय के नगर निगम आयुक्त जो थे अंकुर गुप्ता जी थे, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके जो फर्जी साइन है वो इस नौटंकी विधायक ने किए। अभी हाल ही का एक प्रकरण बताता हूँ। पलवली गांव है नहर पार। हाँ बिल्कुल। तो वहां पर ब्राह्मण समाज के 2 समुदाय में आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े इतना बढ़ गया कि उसमें 5 जो निर्मम हत्याएं कर दी गई। तो एक सामाजिक इंसान का और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जिनके साथ गलत हुआ है और वो भी मर्डर जैसा मामला हो गया, तो समाज की सहानुभूति उनके प्रति होती है। लेकिन इस नौटंकी विधायक के ऊपर जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने मर्डर केस में भी दलाली खाई है। 6 करोड़ की दलाली का आरोप उस परिवार ने इनके ऊपर लगाया है। जो व्यक्ति अपने समाज के लोगों को भी, और वो भी मर्डर केस जैसे मामलों में इस तरह की जो सोच रखता है, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या सोच है। अच्छा, आप जनसंपर्क यात्रा निकाले हुए हैं अपनी विधानसभा के अंदर, लगभग 200 दिन से ऊपर का समय हो गया है। कितने दिन और चलेगी और इसमें आप क्या क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, कैसे संपर्क यात्रा करते हैं? इसमें भाई साहब हमने आज मुझे 221 दिन हो गए हैं लगातार हर घर जनसंपर्क यात्रा। इस यात्रा के दौरान जो है हम लोगों को हमने एक हैंडबिल बनाया हुआ है, तो जिसमें मेरे विधानसभा कार्य के मेरे कार्यकाल के जो हमने विकास कार्य अपने नैट विधानसभा क्षेत्र के लिए किए थे, हमने एक तरफ वो है उसमें, और दूसरी तरफ जो है जो हमारे फ्यूचर भविष्य के जो कार्य हैं वो हमने लोगों को हम जाके मतलब जो आपका विजन है 1986 को आगे ले जाने का, उस पे आप जी 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 वो उसका जी। तो जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि जो राज्यसभा वाला जो मामला है, कि मैंने बिल्कुल ओपन भारतीय जनता पार्टी को ओपन वोट दिया था उसमें।
और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। एग्जैक्ट। इसके लिए मैंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात की और मैंने एक ही बात कही थी कि भाजपा का जो विजन है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, उनकी जो सोच है, और हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, वो जिस तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभा में उन्होंने विकास कार्य कराया, उन सब चीजों से प्रभावित होकर मैंने राज्यसभा के अंदर अपने 90 विधानसभा क्षेत्र के हम विकास आते के हैं लिए अभी मैंने जो वोट ताजा किया। घटनाक्रम चल रहा है, जो अभी आपके चाचा इन्होंने मारपीट करी है और बकायदा एफआईआर दर्ज हुई है, इस झगड़े का संक्षेप में बताएं, हुआ क्यों, कारण क्या था? देखिए, महेश मणि जी एक जमीनी नेता है और वो डुब्बा कॉलोनी से 4 बार लगातार नगर निगम पार्षद रहे हैं। वो बहुत न्यायकारी, बहुत ही जो है लोगों से की लड़ाई को लड़ने वाले न्यायकारी आदमी दांत तोड़ दे। इंसानी नहीं, मुझे आप बताइए, न्यायकारी आदमी दांत तोड़ दे। उन्होंने जो है दांत नहीं तोड़ा। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो वहां पर जो है वो नशेड़ी व्यक्ति है, उसने वहां पर महिलाओं के साथ जो है छेड़खानी की। हाँ, उसकी क्रॉस एफआईआर हुई है, ऐसा सुना है। जी, तो उन्होंने जो है वहां पर सिर्फ उसको यही कहा कि भाई आपने नशा कर रखा है और आप जो है यहाँ से जाइए। अब नशेड़ी व्यक्ति है, वो कहाँ गिरा, और मुझे जो लगता है इसमें जो है, क्योंकि हमारा जो 221 दिन का ये जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसमें समाज का, जनता जनार्दन का एक इतना प्यार हमें मिल रहा है, हमारी माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का सहयोग साथ मिल रहा है, और एनआईटी विधानसभा में इस समय एक तरह से जो है हमारी एक लहर बन चुकी है। तो अब क्या है कि विरोधियों के पास, हमारे विरुद्ध उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, और इसमें जो है ये एक राजनीतिक बो आ रही है इसमें, क्योंकि उसको जो है एक पत्रकार जो कि सभी जानते हैं कि जो नीरज शर्मा से जुड़े हुए हैं, तो उनको उन्होंने बुलाकर और इस तरह की जो बयान दिलाए, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, और ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय, पुलिस जांच इसमें हो गई इसी है। घटनाक्रम पर यशवी डागर का बयान कि उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया, खैर मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करता, सभी जानते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे यशवी डागर के बारे में? देखिए, जिसकी इंसान की जो सोच है उसी से उसके व्यवहार, उसका करेक्टर के बारे में मालूम चलता है। पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा का एनआईटी से टिकट मांगा, टिकट इन्हें मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विशेष तौर पर जो संघ से जुड़े हुए साथी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के रूप में देखते हैं। जी बिल्कुल। पिछले विधानसभा चुनाव में, 2019 के चुनाव में, पूरा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है, यशवी डागर ने कांग्रेस के एजेंट की तरह काम किया, और यहां तक लोग बताते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की जो है कैंडिडेट की तरफ से शराब तक बांटी। जो व्यक्ति अपनी मां के साथ गद्दारी कर सकता है, उसकी क्या सोच है, उसके बारे में क्या चर्चा है? तो साफ तौर पे चर्चा करने से ही मना कर दिया, क्योंकि राजनीति है, चलती रहती है, लेकिन नीरज शर्मा के जो आरोप लगाए उन पर स्पष्ट रूप से उन्होंने बयान दिए हैं। और मैं पुनः दोहरा दूं, जो अभी हाल फिलहाल प्रकरण चल रहा था, मारपीट का जो मामला चल रहा था, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो एक जिसे कहें कि नशाखोर व्यक्ति है, शराब पीता था और लगभग नशे में रहता था। उसे सिर्फ हटाया गया, उसका कहाँ झगड़ा हुआ, और आरोपों का खंडन ऐसे ही होता भी है, अक्सर आरोप का खंडन किया जाता है, क्योंकि आरोप एडमिट करने का मतलब तो गिल्टी होल्ड होना होता है। ठीक है। और हाँ जी, तो आप मेरे से विकास के बारे में बात करें कि मैंने जो है 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारा एक डब्बापाली रोड है, मेरा बचपन से ही उस सड़क से आना जाना होता है। पिछले 40-50 सालों में मैंने उसको कभी उसको अच्छी तरीके से बना नहीं देखा। जब एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर मुझे विधानसभा में भेजा, और तो मेरी एक सोच थी कि किस तरीके से मैं अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य कराऊं। इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, और बदले में उन्होंने मेरे क्षेत्र में विकास कार्य। अपना जो डब्बापाली रोड है, इसमें 24 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइनें डलवाई गई, पानी की लाइनें डलवाई गई, और डिवाइडर लगाकर आरएमसी सीमेंट सड़कें बनवाई गई, एलईडी हाई मास्क लाइटें लगवाई गई। इसी तरह डब्बा गांव से गाजीपुर और गाजीपुर से नगर, वहां पर पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल पहले।
वहां पर भी हमने ये सारी सुविधाएं दी, उस पर बढ़िया सीमेंट सड़कें बनवाई, सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइनें डलवाई। उस रोड पर पहले जो है सड़क बनने से पहले 1.5-2 लाख की दुकान कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज वहां पर 30 से 40 लाख रुपए की दुकान हो गई है। विकास का तो मॉडल ही ये रहता है कि वहां पर लोगों को विकास करोड़ों होगा रुपए तभी का जिनके मकान दुकान है उनको लाखों रुपए का फायदा हुआ है। जी। इसी तरह अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि पिछले 30 साल से लगातार हमारी निशुल्क जल सेवा हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे फरीदाबाद जिले से जहां से भी कोई टेलीफोन आता है और यदि हमारे पास टैंकर अवेलेबल है उस समय, तो हम वहां पर बिना ये देखे कि भाई हमारी विधानसभा तो एनआईटी है, हम केवल एनआईटी में भेजेंगे, नहीं, ये हमारा जो है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक वो है, और इसके लिए हम जो है हमारे पास टैंकर उपलब्ध होता है तो हम सब्जी के भेजते हैं। तो इसके लिए पानी मेरी पहली प्राथमिकता थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मांग करी, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जिनके आशीर्वाद से मझावली गांव से 24 किलोमीटर की रेनीवेल की पानी की डायरेक्ट लाइन मैं अपनी एनआईटी विधानसभा के लिए लेके आया। मझावली गांव में यमुना के किनारे पे हमने 29 ट्यूबवेल 18-18 इंच के 29 ट्यूबवेल लगवाए, और वहां से फिर पानी, मीठा पानी हम एनआईटी विधानसभा के लिए लेकर आए। एनआईटी विधानसभा में जोहार कॉलोनी, पर्वती कॉलोनी, संजय कॉलोनी, डोबा कॉलोनी, इन क्षेत्रों में राजीव कॉलोनी, सैकड़ों ऐसी गलियां थी जहां की हमेशा खारा पानी, लेकिन जब मैं रेनीवेल की डायरेक्ट पानी की लाइन लेके आया तो सैकड़ों गलियों में वहां पर मीठा पानी उपलब्ध। हालांकि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां आज भी लोग मीठा पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो आने वाले समय में 2 रेनीवेल की लाइनें मैं और लेके आऊंगा, ताकि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर घर को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो सके। इसी तरह एक गौची ड्रेन है जो कि एनआईटी विधानसभा के बीच से जोहार कॉलोनी, पर्वती कॉलोनी, संजय कॉलोनी, सेक्टर 52 को टच होते हुए जाती है। जब स्वर्गीय शिवचंद लाल जी यहाँ मंत्री थे एनआईटी विधानसभा पे, तो इनकी प्लानिंग थी कि वहां पर मार्केट बनाई जाए, लेकिन स्थानीय निवासियों और हम सब ने मिलकर उसका विरोध किया। वहां पर इन्होंने जो दुकानें बननी थी, इन्होंने अपने जो इनके गुर्गे थे उन्हें दुकानों की बंदरबाट भी कर ली थी। इसके लिए हमने जन अभियान चलाया, लोगों ने हमारा सहयोग किया, और हमने 60,000 लोगों के साइन कराकर, और उस समय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी को भेजे, हमने जो गवर्नर साहब को भेजे, हमने जो डीजे साहब को भेजे। तो लोगों के उसको विरोध को देख के और वो कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। मैंने जनता से वायदा किया था कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद रूपी वोट दे के विधानसभा में भेजे, और मैं यहाँ पर दोनों तरफ जो है गौची ड्रेन के दोनों तरफ सीमेंटेड सड़क बनाने का काम करूंगा। मैंने अपना वायदा पूरा किया। वहां पर मैंने दोनों तरफ चौड़ी सीमेंटेड सड़कें बनवाई, हाई मास्ट लाइटें लगवाई, बिजली के खंभे जो ट्रांसफार्मर थे उनको एक क्यू में एक लाइन में करके और लोगों को सुविधा देने का काम किया। अभी जब बाबा दीप सिंह शहीद चौक और से लेके और आपका हार्डवेयर चौक वाली जो सड़क है, काफी दिन बीच में ये खराब रही, तो मेरी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों ने गौची ट्रेन के दोनों तरफ जो सीमेंटेड सड़क थी उसका इस्तेमाल किया। इसी तरह मैंने जो है अपनी विधानसभा के लिए जो मुख्य चौराहे हैं, जैसे कि बाबा दीप सिंह शहीद चौक, तो मैंने इस संस्था को नगर निगम से गोद दिलाया और बिना सरकारी खर्चे के शहर का सबसे सुंदर चौक बनवाने का काम किया। इसी तरह जो हमारा बाबा शांतिनाथ चौक आपको यानी कि आप कहें कि आप सिर्फ विकास की बात ही करना चाहते हैं, बाकी आरोप प्रत्यारोपों में नहीं पड़ना चाहते। आपके बात करने से अंदाजा लगा है जी कि आप सिर्फ जो आपने किया और जो आपका विजन है उसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके अलावा बेवजह की पचड़ों में नहीं पड़ना तो चाहते। जी हमारी एक सोच है कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। एक्जेक्टली। तो जो मेरे विरोधी लोग हैं वो बताएं आपने क्या किया है? क्या किया, तो ये बड़ा सवाल रहेगा अगली बार नीरज शर्मा जी से भी, खासतौर पे विधायक हैं और काफी चर्चित रहे हैं इन दिनों, चाहे वो अच्छी रही चाहे बुरी रही। लेकिन एक सवाल और एक दर्शक ने हमें भेजा था, उन्होंने कहा था, इनके जब इन्होंने कफन पहना उसने साफ तौर पे ये कहा कि आज भाजपा सरकार है और इन्होंने कफन पहना और 28 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। कल को 1% अगर कांग्रेस आ जाती है और उस टाइम पे ये महाशय फिर खड़े होते हैं और कहते हैं अगर मुझे सीएम नहीं बनाते तो मैं निवस्त रहूंगा, उस समय भूपेंद्र हुड्डा क्या करेंगे। ये भी अच्छा खासा व्यंग था उस व्यक्ति का। तो जुड़े रहे पिनाका टाइम्स के साथ। सभी आरोप जो अभी तक लगे पिछले एक हफ्ते के अंदर के दौरान उसका साफ स्पष्ट बयान दिया है और आगे क्या विजन है वो भी क्लियर किया। तो मैं सूरज भान ऐसे ही फेस टू फेस में फिर नए लोगों से रूबरू रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।